पाकिस्तान हो या तुर्की, अजरबैजान हो या कोई और दुश्मन, उन सभी को सीधे सीधे चेतावनी है, अरब जगत के पास कोई ऐसी सेना नहीं जो भारत को टक्कर दे सके। भारत को लेकर तुर्की और पाकिस्तान के मन में कोई भ्रम है या फिर कोई और मुस्लिम देश जो भारत के साथ टकराने के बारे में सोचे, तो अच्छा होगा कि वह ऐसा सोचने से पहले ही अपने कदम पीछे हटा ले, वरना बहुत ही भारी कीमत चुकानी होगी। यहाँ पर आपको बता दे, खबर बहुत ही शानदार है, लेकिन शानदार खबर के बारे में जानने से पहले इस एक इंसान के बारे में जानना आवश्यक है। इन महाशय का नाम है यूसुफ अल ओतैबा और यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि अमेरिका में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत हैं। वैश्विक कूटनीति में इनका बहुत बड़ा प्रभाव है। इन्होंने I2U2 बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वहीं संयुक्त अरब अमीरात जो आज भारत के साथ हमेशा खड़ा रहता है, जिसने कश्मीर के मुद्दे पर कभी कोई भारत के खिलाफ बयान नहीं दिया, उसके पीछे भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि इन्होंने हमेशा भारत के साथ में संतुलन बनाकर चलने की सलाह दी, तो ऐसे में कुल मिलाकर इन्हें भारत का समर्थक माना जाता है। और अब इन्होंने अमेरिका के ही मंच से भारत विरोधी मुस्लिम देशों को इशारों में चेतावनी देते हुए कहा कि भारत का कोई विकल्प नहीं और भारत जैसी ताकत कोई और नहीं। इन्होंने पाकिस्तान के उन कोशिशों की हवा निकाल दी जिसके तहत पाकिस्तान यह दावा कर रहा है कि मुस्लिम जगत के लिए अपना खुद का नेटो संगठन बनाना संभव है। बता दे, पाकिस्तान इस समय बिलबिलाया हुआ है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सिंधु जल समझौते का मुद्दा उठाया और वैश्विक समुदाय से भारत पे दबाव बनाने और पाकिस्तान को समर्थन देने की अपील की। लेकिन हैरानी की बात है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को किसी ने सुना भी नहीं। हालांकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को छोड़िए, पाकिस्तान का जो अपना मंच है यानी OIC के मंच ने भी पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। क्योंकि शायद आपको पता ना हो, लेकिन जब से पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में जब से सैन्य गठबंधन हुआ, उसके बाद से OIC के अंदर भी काफी सारे ड्रामे देखने को मिले। क्योंकि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यह दोनों ही OIC संगठन के पावरफुल सदस्य हैं, लेकिन इस समय इन दोनों के ही बीच में टकराव है और इन दोनों के टकराव की वजह से OIC का मंच भी बट गया। ऐसे में OIC अपने खुद के मुस्लिम जगत के समस्याओं से परेशान है। यहाँ पर OIC के परेशानी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान ने पिछले 5 या 6 महीनों में कई बार सिंधु जल समझौते का मुद्दा उठाया, लेकिन OIC ने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सहायता भी नहीं दी, जबकि OIC तो कोई सैन्य संगठन तो है नहीं। ऐसे में डिप्लोमेटिक और कंसल्टेटिव सहायता देना ही OIC का काम है, लेकिन पाकिस्तान को यह सहायता भी नहीं मिली। अब ऐसे में देखा जाए तो अरब देशों का समीकरण बदल चुका है। अरब देश कई गुट में बंटने लगे। OIC के मंच पर कोई एक सहमति नहीं बन पाती। वही पाकिस्तान जो सैन्य गठबंधन करके भारत का मुकाबला करने के जो सपने देखने लगा है, उस पर भी संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। क्योंकि अरब देशों की अपनी खुद की सुरक्षा खतरे में है, तो ऐसे में अरब जगत पाकिस्तान की क्या ही सहायता करेंगे।